Ibra and Magical Book. इब्रा एक छोटा और ज्यादा क्यूरियस लड़का था जो अपने आसपास की हर चीज के बारे में मालूमात लेना चाहता था। एक दिन जब उसका स्कूल ऑफ था, उसने सोचा कि क्यों ना घर के पुराने स्टोर रूम को एक्सप्लोर किया जाए। स्टोर रूम पुरानी चीजों से भरा हुआ था। कहीं पुरानी किताबें थी, कहीं खिलौने और कहीं ज्यादा पुराने फर्नीचर के टुकड़े। जब इब्रा एक पुरानी अलमारी के नीचे देखता है तो उसे एक अजीब और अलग सी किताब नजर आती है। ये किताब सुनहरे कवर में लपेटी हुई थी और उस पर लिखा था, सिर्फ वो जो दिल और दिमाग का साफ हो इस किताब के राज जान सकता है। इब्रा ने सोचा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। उसने वो किताब उठाई और खोली। जैसी ही किताब का पहला सफा उल्टा, एक तेज रोशनी चमक उठी और इब्रा अपने आप को एक घने जंगल में खड़ा पाता है। ये जंगल आम जंगल जैसा नहीं था। यहाँ के पेड़ बोल रहे थे, परिंदे गाना गा रहे थे और जानवर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। लेकिन एक अजीब खामोशी थी, जैसे सब लोग किसी बात से डर रहे हो। थोड़ी देर में इब्रा का सामना एक शेर से होता है। शेर का चेहरा उदास था और उसकी आवाज बिल्कुल बंद थी। जब शेर इब्रा के करीब आया तो उसने अपनी मुश्किल के इशारे किए। इब्रा समझ गया कि शेर अपनी आवाज खो चुका है। शेर ने लिखा हुआ एक पत्थर इब्रा को दिखाया, जिस पर लिखा था, जो जादुई आवाज छीन ले उसका तोड़ सिर्फ हिम्मत और अकल के साथ हो सकता है। इब्रा को फौरन अपनी किताब याद आई। उसने किताब का अगला सफा खोला। हर सफा एक नई क्लू देता था। पहले सफे में लिखा था कि जंगल के बीच एक पुराना तलब है जहां एक जादुई मोती है। ये मोती शेर की आवाज वापस ला सकता है। इब्रा ने तलब तक पहुंचने का इरादा किया, मगर रास्ता आसान नहीं था। उसे एक अजीब सी पहेली सुलझनी पड़ी जो एक छोटी टोटाई ने दी थी। टोटाई ने कहा, अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा सबसे बड़ा असर है तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। इब्रा ने कहा, मेरे पास हिम्मत और अकल है जो हर मुश्किल का समाधान करते हैं। टोटाई ने ये जवाब सुनकर खुशी से रास्ता दिखा दिया। जब इब्रा तलब तक पहुंचा तो उसे एक अजगर नजर आया जो तलब की रखवाली कर रहा था। अजगर ने कहा, अगर तुम इस तलब से मोती लेना चाहते हो तो मुझे अपने दिल की सच्चाई दिखानी होगी। इब्रा ने कहा, मैं सिर्फ इस शेर की मदद करना चाहता हूँ जो अपनी आवाज वापस चाहता है। इसमें कोई दूसरी वजह नहीं। अजगर ने इब्रा की बात सुनकर उसे मोती दे दिया। इब्रा ने वो मोती शेर को दिया और शेर की आवाज फौरन वापस आ गई। जंगल के सब जानवर खुशी से उछलने लगे। शेर ने इब्रा का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत और दिल की सच्चाई ने हमारी दुनिया में खुशी वापस ला दी। जब इब्रा वापस किताब के अगले सफे पर गया तो उसे एक और नई दुनिया नजर आई। हर सफा एक नई एडवेंचर का राज था। तब से इब्रा और उस जादुई किताब का सफर शुरू हुआ और हर दिन एक नई कहानी बनती गई। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।